जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके जीके स्टडी पे। तो आज हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का क्वेश्चंस जो 13 जून फर्स्ट शिफ्ट का जो हुआ है आज, उसी का क्वेश्चंस डिटेल से देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा है, रुद्रदमन प्रथम किस वंश का शासक था जिसने मथुरा और गुजरात पर शासन किया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था पश्चिमी क्षत्रप वंश का, जो शक वंश भी कहते हैं। तो ये ऑप्शन में दिया हुआ था, इसी में टिक मारना था। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। रुद्रदमन प्रथम पश्चिमी क्षत्रप वंश का शासक था जिसने मथुरा और गुजरात पर शासन किया था। यह शक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था जो 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक शासन करता था। तो फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न था, नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिशूल पूरम उत्सव कब मनाया जाता है? ये 4 ऑप्शंस दिया गया था आपको। तो इसका राइट आंसर देना था ऑप्शन नंबर बी, मलयालम माह मेदम, दैट मीन्स अप्रैल से मई। आंसर होता ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न था, BRS कॉप्स 2025 कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर देना था जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। आयोजन 28 अप्रैल से 9 मई 2025 के मध्य बेसल, रॉटरडैम एवं स्टॉकहोम अभिसमयों BRS कॉन्वेंशंस के लिए पक्षकारों का सम्मेलन जेनेवा, स्विट्जरलैंड में संपन्न हुआ। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सम्मेलन का क्या थीम था? इसका थीम था अदृश्य को दृश्य बनाए, रसायनों एवं शिष्टों का अच्छा प्रबंधन। तो इसका थीम ये था, आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा 1957 में ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले पहले भारतीय तालवादक थे? तो इसका राइट आंसर होता चतुर लाल। तो ये जिस ऑप्शन में था उसमें टिक मारना था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में गेहूं उगाने वाला मुख्य क्षेत्र कौन से है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था डिसेंट ट्रैप। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसे FBR कहते हैं, में मुख्य रूप से किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट अगले एग्जाम के लिए। तो इसका राइट आंसर आपको देना था प्लूटोनियम मिश्रित ईंधन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2023 के लिए भारत का कुल कार्बन स्टॉक कितना है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 7285.5 मीट्रिक टन। ये आपको राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रीवी पर्स का क्या मतलब है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था प्रीवी पर्स शासकों और उनके परिवारों को वंशानुगत रूप से दिया जाने वाला अनुदान था। ये आपको आंसर में देना था। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड्स। बड़े यूट्यूबर को तो सब कोई बनाता है, तो प्लीज, मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, प्लीज एक लाइक कर दीजिए। और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। MS एक्सेल में कंट्रोल प्लस स्पेस कुंजी संयोजन का उपयोग डैश के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था किसी कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में स्थापित सबसे पुरानी नगर निगम कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था चेन्नई। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न था, गौण कोशिका का वर्क क्या है? इस टाइप का क्वेश्चन था। तो इसका आंसर देना था जिन्हें सहायक कोशिकाओं के रूप में भी जाना जाता है, कुछ विशेष कार्यों को करती है। आमतौर पर वो कोशिका के कार्य को सपोर्ट करने, उसे संरक्षित करने और कुछ विशेष प्रक्रियाओं को करने में मदद करती है। तो इसका राइट आंसर ये देना था। तो मैंने आपको डिटेल से बता दिया, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में अगर पूछेगा घुमा के तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आयात प्रतिस्थापन प्रणाली के बारे में पूछ रहा था। तो आयात प्रतिस्थापन प्रणाली के भारत की अर्थव्यवस्था पर कई दुष्परिणाम हुए, जिनमें घरेलू प्रतिस्पर्धा की कमी, सरकार की सब्सिडी पर निर्भरता और अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा शामिल है। इसमें भारतीय उत्पादकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में भी कठिनाई हुई और विदेश आयात की तुलना में घरेलू उत्पाद की गुणवत्ता में गिरावट आई। तो इसका राइट आंसर इसमें से देना था। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न था, दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिणी में स्थित है? तो इसका राइट आंसर देना था आपको नर्मदा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न था, पेलिसमैन सैबर
क्या है, इसके बारे में पूछ रहा था। तो इसका राइट आंसर आपको देना था एक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये आपको राइट आंसर देना था। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। जिसे ऑस्ट्रिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। यह अभ्यास सैन्य सहयोग को मजबूत करने और सहयोगी देश के बीच तत्परता बढ़ाने के लिए किया जाता है। 2025 का संस्करण टेलिसमैन सैवर का 11वां संस्करण होगा। यह अभ्यास में पहली बार 2025 में शुरू हुआ था। टेलिसमैन सैवर 2025 में 19 देशों के 1000 से अधिक कर्मियों को शामिल होने की उम्मीद है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया। कहीं से भी घुमा के क्वेश्चन पूछे तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाइएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। था महलवारी व्यवस्था का विचार किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था हॉल्ट मैकेंजी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न था हरित क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसके बारे में पूछा था। इसका चलिए हम विस्तार से बताते हैं। एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा है जो पर्यावरण पर कम प्रभाव डालती है और ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होती है। पारंपरिक क्रिप्टो करेंसी से अलग होती है जो ऊर्जा के खपत को कम करने और पर्यावरण स्थिति को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करती है। हरित क्रिप्टो करेंसी में ऑफ स्टेक जैसी तकनीक का उपयोग किया जाता है जो ऊर्जा के खपत को कम करता है, जिससे यह पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होता है। तो ये प्रश्न पूछा था, मैंने आपको डिटेल से बता दिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न था भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर देना है आपको। तो चलिए मैं इसे आपको डिटेल से बताता हूँ। भारत में वन्य जीव संरक्षण के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ, क्या देना है आंसर? राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों मिलकर किया था, के साथ मिलकर देश का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा स्थापित करने जा रहा है जो 17,000 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा। यह परियोजना मध्य प्रदेश पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर अभयारण्य को राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से, जिससे चीताओं के पनपन के लिए एक सन्निहित और संरक्षित प्रदेश से तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न थे मैंने आपको एक एक करके सभी का डिटेल अच्छे से बता दिया, क्योंकि आपको नेक्स्ट एग्जाम में अगर कहीं से भी पूछता है तो आप उसका सही आंसर दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, मैं यहाँ आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर का वीडियो अपलोड करता हूँ, प्लीज आप उसे एक बार देखिए ताकि आपको एग्जाम में काफी सहायता मिलेगा। तो फ्रेंड्स, फिर से कह रहा हूँ, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे और इसी तरह के प्रश्न को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छे से एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।